प्यार में बात नहीं बन पा रही है आपकी, प्यार में आ रही है अड़चने, इतनी बाधाएं आ रही है प्यार में कि प्यार अब रहा ही नहीं और अब शादी भी नहीं रहेगी, क्योंकि तलाक की तो बात चल रही है। किसी ने तो पेपर तक भिजवा दिया और किसी ने तो उस पर साइन करने का मन भी बना लिया उसकी रूड व्यवहार को लेकर। यदि आपकी भी शादी ले रही है अंतिम सांस, यदि आपका प्यार भी अब खत्म होने के कगार पर है, अब कोई गुंजाइश नहीं। शुरुआती के प्रारंभिक झगड़े नहीं है, झगड़े झंझट इतनी ज्यादा बढ़ गई, अपमान की कोई सीमा नहीं रह गई। क्या घर क्या बाजार कोई ऐसा स्थान नहीं जहां आपके पति ने आपको बेइज्जत नहीं किया, और ठीक विपरीत घर वाले क्या और कोई पड़ोसी क्या कोई ऐसा लोग नहीं जिसके सामने आपकी पत्नी ने आपको बेइज्जत नहीं किया। फिर इस रिश्ते का कुछ मतलब ही नहीं। तो अंतिम सांस ले रहा है जब प्रेम से जुड़ा यह संबंध, पति पत्नी का रिश्ता जब खत्म होने के कगार पर हो, या प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम अब खत्म होने की स्थिति में हो, तब कार्य करता है यह छोटा सा लौंग का वशीकरण। यह वशीकरण पत्नी भी कर सकती है, प्रेमिका भी कर सकती है, पति या प्रेमी भी कर सकता है। यदि कोई शत्रु आपको बहुत ज्यादा तबाह कर रहा हो, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो, उसके मन में, उसके हृदय में थोड़ी सी करुणा, थोड़ा सा प्रेम आपके लिए नहीं रह गया हो, वो बड़ा से बड़ा नुकसान आपको करने को तैयार हो, तब आप उस पर भी, उसका नाम लेकर भी लौंग का यह वशीकरण कर सकते हैं। पर खास करके ये प्रेम संबंध के लिए है। जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखे, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। आप कुछ ना कहे तो आपकी आंखें भी पढ़ लेती हूँ आपका मुखड़ा। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। बहुत परेशान है मेरी बहनें, बहुत कमेंट्स लिख रही हैं, दीदी हमें बाजार में सरे आम इतने लोगों के बीच बेइज्जत कर देता है हमारा पति, हमारी इज्जत नहीं करता और प्रेम तो करता ही नहीं है। इस रिश्ते को मैं अकेले निभा रही हूँ और देखती हूँ कितने साल तक निभा पाती हूँ। जब अंतिम अवस्था में पहुँच जाता है तब कार्य करता है ज्योतिष ज्ञान आपके लिए। यह मंच ही है जहाँ आपकी गृहस्थी को, आपके हृदय को टूटने से बचाने का विगत कई वर्षों से प्रयास किया जा रहा है। अनगिनत अपार सफलता मुझे प्राप्त भी हुई है। ये आपके ईमेल और आपके मैसेजेस से, आपके धन्यवाद के मैसेजेस से मुझे समझ में आता है। दीदी धन्यवाद जो आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। किसी ने मुझे ये भी लिखा कि दीदी आपका उपाय मैंने किया, प्रथम हफ्ते से कार्य कर रहा है, 60% काम कर चुका है। उसने अनब्लॉक भी किया, कॉल भी किया, वो मुझे मिलने भी आया, अब ले जाने की तैयारी हो रही है। कृपा बनाए रखिएगा। ये पढ़कर अपार खुशी मिलती है। अपने कई वर्षों के प्रैक्टिस से मैं बस यही साधने की कोशिश कर रही हूँ कि एक घर भी ना टूटे। अगर मेरे प्रयास से एक घर भी टूटने से बचता है तो कृपा है ऊपर वाले की, मैं केवल एक माध्यम हूँ। तंत्र शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में, लाल किताब में संपूर्ण ये जो वशीकरण शास्त्र होता है, इसमें लौंग का अद्भुत प्रयोग होता है। लौंग वशीकरण के लिए ही प्रमाणित होता है। इसे अभिमंत्रित करना भी बहुत आसान होता है। जलने के बाद भी लौंग की खुशबू बरकरार रहती है और लौंग फल में भी श्रेणी में गिनती होती है और फूल की श्रेणी में भी। इसीलिए यही कारण है कि वशीकरण में लौंग का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी फल या फूल का प्रयोग नहीं किया जाता। आज फिर मैं आपको लौंग का प्रयोग लेकर आई हूँ। प्रेम ही है संसार में और कुछ नहीं है। शेर हो, बड़ा से बड़ा हाथी हो, चिता हो, डायनासोर हो, आप इससे बल से नहीं लड़ सकते, लेकिन यदि आप प्रेम से इसे जीत सकते हैं तो क्षण भर में ये आपका गुलाम हो जाएगा। तो क्या पति और क्या प्रेमी, वो तो इंसान है। फिर भी मनुष्य क्या जानवर भी प्रेम की भाषा समझते हैं, बल की भाषा नहीं समझते। बल में जो आपको परास्त कर सकता है वह प्रेम में आपसे परास्त हो सकता है। ये अद्भुत शक्ति है प्रेम में। तो आइए प्रेम को बढ़ाने का, आपके अंदर की आकर्षण क्षमता को बढ़ाने का एक छोटा सा प्रयोग बताती हूँ। इस प्रयोग को करने मात्र से, लौंग के इस छोटे से वशीकरण से आप 100% काबू में कर पाएंगे अपने प्रेम को, अपने लव पार्टनर को। शुक्रवार का दिन हो ना हो तब मंगलवार के दिन ही इस प्रयोग को करें, अन्यथा केवल और केवल शुक्रवार को करें। प्रातः 3:30 बजे सोकर जागे, क्योंकि आपको 4 सवा 4 तक बिल्कुल बैठ जानी है पूजा पद्धति में, जो मैं करने बता रही।
आप एक लौंग लें और एक शहद की शीशी ले जिसमें शहद भर ले, बहुत कम शहद हो उसमें, मतलब पतली लंबी शीशी ले और उसमें शहद भर ले और एक लौंग ले ले। साफ शांत मन से सुबह के 4 बजे बैठ जाए। आप अपने बेडरूम में भी बैठकर यह प्रयोग कर सकते हैं। लौंग के फूल को आप नीचे से पकड़ ले, ऐसे डंडी उसकी पकड़ ले, फूल का मुख आपकी ओर हो और ऐसे लौंग के फूल को बिल्कुल नजर रख कर लौंग के फूल को अच्छी तरह से देखें और 27 बार अपने लव पार्टनर का नाम ले और हर नाम के बाद एक बार फूंक मारे इस लौंग के मुख पर, बिल्कुल मुख पर, जो मुख ऊपर की ओर हो। जैसे अनीता कर रही है मोहन के लिए तो अनीता कहेगी मोहन मोहन। यदि मोहन कर रहा है अनीता के लिए तो मोहन कहेगा अनीता अनीता। 27 बार 27 बार इसका नाम ले, इस लौंग को और शहद की शीशी बाएं हाथ में पकड़ ले और इस मंत्र को 108 बार कहकर अभिमंत्रित करें लौंग को। ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। ह्रीम बीच में है। आपने 27 बार नाम लिया, लौंग के मुख पर फूंक मारी, 108 बार इस मंत्र को कहकर अभिमंत्रित किया और लौंग को शहद की शीशी में तुरंत डालकर उसका मुख पहले अपने अंगूठे से बंद कर दे और फिर बाद में ढक्कन से बंद करने के बाद इस शीशी को हाथ पे लें और 3 बार, बाकी के 3 बार आपको फिर से अपने लव पार्टनर का नाम लेना है और अपनी मुट्ठी पर फूंक मारनी है, जैसे आपने लौंग पर किया था। पहले अमुक नाम ले, फूंक मारे, नाम ले, फूंक मारे, पुनः नाम ले और फूंक मारे। ये थी प्रयोग विधि, ये था मंत्र और ये थी उसकी सामग्री। किंतु अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ। इतना तो आपने कर दिया। अब एक बात मानकर चलिए, ये जो शहद की शीशी में जो लौंग को आपने बंद किया है, ये बंद किया है आपने अपने पति को, आपने अपने पार्टनर को अपने प्यार की मुट्ठी में जकड़ा है। अब मैं इसका क्या करूं? आज रात इसे इसके साथ आपको शयन करना है, सोना है, यानी आप इसे तकिए के नीचे रख दें या जहां सोते हैं आप वहां रख ले। शीशी को अपने शयन कक्ष में अपने बिस्तर पर ही इस शीशी को रात भर रहने दें। शयन कक्ष जो होता है, इसका स्वामी 2 ग्रह होते हैं, शुक्र और मंगल। शुक्र आप होते हैं, यदि आप महिला है तो मंगल आपका पति या प्रेमी होता है। पुरुष है आप तो आप मंगल होते हैं और आपकी पत्नी शुक्र होती है। तो आज यदि आप अकेली हैं तो आपको मंगल को अपने साथ रखना है। यदि आपने किया है मेरे पुरुष भाई तो आपको शुक्र को अपने साथ रखना है। इस शीशी को रात भर शयन कक्ष में आपके बेड पर रहना है। तकिए के नीचे रख सकते हैं या बीच में कहीं भी बेड पर आप रख सकते हैं, फूट ना जाइए। शीशे की शीशी है इसीलिए ध्यान रखें। बिल्कुल रात भर चैन से इसमें सोए। अगली सुबह आप इसे अपने घर के किसी भी कोने में जाकर छुपा दें। एक ऐसी जगह छुपा दें कि कुछ समय के बाद आप भी भूल जाएं। घर होता है, इतना बड़ा कोना होता है, कितने सारे सामान होते हैं, कहते हैं ना हम रख कर इसे 10 बरस भूल गए। आपको ऐसे 10 बरस भूल जाने वाली जगह पर इसको रख देनी है। ऐसी जगह नहीं सामने रख देनी, हमेशा उस पर दृष्टि पड़े, आपको याद आया आपने क्या किया था, आपको भूल जाना है। चर्चा किसी से नहीं करनी, वैसे भी चर्चा किसी से नहीं करनी, तो इसी क्षण इस बात को भूल जाइए कि आपने यह लौंग का कोई भी वशीकरण किया है अपने लव पार्टनर को आकर्षित करने के लिए। इस शीशी को घर की ऐसी जगह में आप छुपा दें कि जहां कम से कम साल बीत जाए आपको पता ना चले। करने के 24 घंटे के अंदर ही इधर आपने किया उधर उनके दिमाग की घंटी बजी। जितने दिन छुपा रहेगा वहां उतनी ही अधिक तेजी से यह कार्य करता है और फिर आपके व्यवहार से ये सब कुछ ठीक ही हो जाएगा। जो शुरू में बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई है ना, बहुत अपमानित किया गया आपको, आप मायके चली गई, वो नहीं देने आ रहा, ये सारे कार्यक्रम झमेले खत्म हो जाएंगे। फिर वो आ जाएगा, फिर थोड़ी सी समझदारी दिखाइए। जो क्रोध था आपने उसे कम कीजिए, जो क्रोध था उनमें वो कम करेंगे, फिर अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। फिर अगर किसी कारण से साफ सफाई के दौरान ये शीशी गिर जाती है, टूट जाती है, मन में बिल्कुल ना रखें कि अब क्या होगा, सब ठीक होगा। अवश्य करें और रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।